जयकारा, और वो भी तेलंगाना का। मुझे अब दोनों हाथ खड़े करके, दोनों मुट्ठियां भींच के, जिनको खुशी हुई है वो दोनों हाथ खड़े उठाकर और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज जो खुशी का क्षण है और इस कार्यक्रम में हमारे मध्य विराजमान है हमारे भारत सरकार के मंत्री और इस प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री जी किशन रेड्डी जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है पूर्व के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बड़ी संजय कुमार जी, जिनका अभी उद्बोधन हम सबने सुना, और साथ ही मंच पर विराजमान है श्री पी सुधाकर रेड्डी जी, तमिलनाडु के हमारे सहप्रभारी, प्रदेश महामंत्री श्री प्रेमेंद्र रेड्डी जी, प्रदेश के महामंत्री श्री कासम वेंकटेश्वरलू जी, और जल बोर्ड के सलाहकार और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार आदरणीय श्री विंद्रे श्री राम जी, और साथ ही मंच पर विराजमान है किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री के श्रीधर रेड्डी जी, और सभी मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित यहाँ पर अतिथिगण और आए हुए सभी यहाँ पर इंजीनियरगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और उपस्थित सभी किसान भाइयों, रायतु बंधुगण। आज ये एक ऐसा पल है, ऐसा क्षण है जो मुझे लगता है कि इस धरती के लिए और इस क्षेत्र के लिए जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दी है, जिस तरह से गंगा को लाने के लिए भागीरथ ने जिस तरह की भूमिका निभाई थी, उसी तरह से यहाँ पर बैठे, मंच पर बैठे हमारे आदरणीय जी किशन जी रेड्डी, और साथ ही उपस्थित हैं संजय जी और श्री राम जी। इन्होंने जिस तरह से मेहनत की, और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने इतनी बड़ी इस क्षेत्र के लिए जो सौगात दी गई है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। पानी से बड़ा किसान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक पानी नहीं है तब तक कृषि नहीं है। एक अगर कोई पेशेंट है और उसको जिस तरह से मेडिसिन का इंतजार रहता है, वैसे ही किसान को पानी का, जल का इंतजार रहता है। और आज यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि जी किशन रेड्डी जी हमेशा पिछले कितने ही समय से श्री राम जी और जिस तरह से संजय जी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने इसके पीछे पड़कर, और पूर्व में जिस तरह से सरकार, उन्होंने इस काम को रोकने का काम किया, लेकिन जितना पानी पहुंचना चाहिए था उतना पानी भी नहीं पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्होंने मेहनत करके, और आज ये पानी जो जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से यहाँ पर कैबिनेट के अंदर स्वीकृति दी और गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये निश्चित रूप से सौगात मिली है, तो मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं कि आज ये भागीरथी कार्य आने वाले समय के अंदर किसानों के चेहरों को खिलाने वाला होगा, और किसान आगे बढ़ेगा, और ये देश का किसान निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये प्रयास जो हुए, ऐसे ही प्रयास प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसानों के साथ रहते हैं। किसान की कोई भी समस्या हो, किसान के लिए कोई भी कार्य हो, तो उनके सामने जब भी जाता है तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरे किसानों का काम सबसे पहले होना चाहिए। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले किसानों की क्या दशा थी और उससे पहले किसान का क्या हाल था। किसान का बजट जो कृषि का था इस देश के अंदर, वो कृषि का बजट टोटल मिलाकर इस देश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए सिर्फ थे, सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए।
और देश की आबादी का 70% किसान, लेकिन उसका बजट सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए। उस समय जब मैं मंत्री बना था, उससे पहले आदरणीय जब मंत्री थे उस समय राधा मोहन सिंह जी, उनसे मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने कहा आपने जब ये मंत्रालय पिछली बार जब सरकार थी उस समय आपने संभाला था, उस समय कृषि का बजट तो मात्र इतना सा था। तब आपको कैसा लगा कि इस देश की कृषि को कैसे संभालेंगे? तब उनको लगा, उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये संकट है कि इतनी बड़ी देश की कृषि की आबादी और कृषि का बजट सिर्फ 22,000 करोड़, और उसमें से भी आधे अधिकारियों की, कर्मचारियों की सैलरी में चले जाते। लेकिन मुझे आज बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के बजट को बढ़ाकर, जो कृषि का बजट 22,000 करोड़ था, वह आज 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया, यानी कि 6 गुना कृषि का बजट बढ़ाया। कृषि का बजट बढ़ा और उसके साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसा शुरू किया। आज किसान सम्मान निधि का पैसा इस देश में लगभग हर 4 महीने में 2,000 की किस्त से एक साल के 6,000 रुपए आते हैं। वही किसानों को लगभग 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर 2,60,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया। 2,60,000 करोड़ रुपए। इससे पहले कभी किसान की चिंता नहीं की जाती थी, किसान के नाम पर वोट बटोरे जाते थे, किसान के नाम पर उपयोग किया जाता था। लेकिन उसके बाद में आज किसानों के लिए चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान हो, और उसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और इसके साथ ही किसानों के लिए नैनो यूरिया का प्रावधान किया गया कि नैनो यूरिया लाकर किसानों को दिया जाए। और उसके साथ ही अगर यूरिया डीएपी की बात करें, तो जब यूरिया डीएपी की, आज यूरिया को है सरकार जिस तरह 267 रुपए 270 रुपए के आसपास में बेचती है, किसान को खरीदता है, लेकिन भारत सरकार उसी यूरिया को 2,000 रुपए बोरी के अंदर, कट्टे के अंदर खरीद कर, और जब रेट चाहे कितनी बढ़ गई, लेकिन किसान के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने भार नहीं आने दिया। आज 2,000 रुपए 1,700-1,800 रुपए में वो एक कट्टा खरीद कर और किसान को 260-70 रुपए के अंदर बेच दिया जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि मेरे चाहे उसके, जब वो यूरिया का और डीएपी की अगर बात करते हैं तो डीएपी 4,000 रुपए हो गया, लेकिन किसान को 1,300 रुपए के अंदर दिया गया, उसको ऊपर भार नहीं आने दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो किसानों के कल्याण के काम करती है। आज चाहे आप देख लीजिए, किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी लाने का काम किया हो। किसान पहले खेती करता था, विदेश में जाता था, बाहर जाता था तो ड्रोन से खेती करते हुए देखा करता था। ड्रोन से खेती करते, तब हम सोचते थे क्या हिंदुस्तान में कभी ड्रोन आएगा, हम कभी उससे पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे या सीड का छिड़काव करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसकी छूट दी। आज मेरे देश के किसान को खेती के अंदर ड्रोन से खेती करने की छूट दी, ताकि किसान नई टेक्नोलॉजी को अपना सके। 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया कि किसान अब व्यापारी बने, किसान छोटे छोटे किसान उनका समूह बने और खुद अपनी फैक्ट्री लगाए। आलू से आलू की चिप्स बनाकर किसान बेचे। ऐसे ही दूसरे जितने भी अगर कोई आइटम है, अगर टमाटर है तो उसे टमाटर सॉस बनाकर किसान बेचे। ऐसे ही अगर कोई फ्रूट है तो उसका जूस बनाकर किसान डायरेक्ट बेचे। ऐसे ही बाई प्रोडक्ट बनाकर एक कंप्लीट वैल्यू चेन बनाकर वो बेचे। इस तरह की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर आज देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से आईसीआर के यहाँ पर लगभग 13 इंस्टीट्यूट है। मुझे बताते हुए खुशी कि हैदराबाद के अंदर हिंदुस्तान की कृषि का एक केंद्र अगर कोई है जहां पर एक साथ 13 अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद के अंदर मिलेट्स का भी इंस्टीट्यूट है। इस मिलेट्स इंस्टीट्यूट की बात हैदराबाद में तो निश्चित रूप से है, लेकिन मिलेट्स की पहचान अगर दुनिया में देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स ईयर 2023 घोषित किया। और उसके बाद में यहाँ का आज विश्व स्तर का, वर्ल्ड ग्लोबल स्तर का आज यहाँ पर अगर कोई बन रहा है मिलेट्स का, अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो यहाँ पर हैदराबाद के अंदर बन रहा है। यहाँ पर लगभग 300 करोड़ लगाकर इस इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा, विश्व स्तर का बनेगा। ये है आने वाले समय के अंदर यहाँ पर दुनिया, देश और विदेश से लोग आकर
मिलेट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे और यहां से टेक्नोलॉजी को ले जाकर दुनिया के दूसरे देशों में लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से कृषि के अंदर नवाचार करने का काम किया। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए इस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसान को हर सुविधा मिले, लेकिन जब मैं इस प्रदेश की बात सुनता हूं, क्योंकि मैं जब सेंट्रल में बैठता हूं, कृषि मंत्रालय की मेरे पास जिम्मेवारी है, और इस प्रदेश की बात करते हैं तो इस प्रदेश में बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन धरातल पर उठाने उतरने वाली बातें देखने को नहीं मिलती। अगर धरातल पर बात करें तो एक्चुअल में जो चीजें होनी चाहिए, किसान के जीवन में परिवर्तन करने वाली चीज होनी चाहिए, किसान को एक बार मांगने वाला नहीं बनाना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किसान को हमेशा हमने यही कहा कि किसान गरीब होता है, किसान के पीछे यही लिखा जाता है। किसी कहानी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, कभी कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कहानी की शुरुआत में लिखा जाता है एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, और किसी सेठ के पीछे लिखा कोई व्यापारी होता है तो उसके पीछे लिखा, कहानी की शुरुआत में लिखा जाता है एक गांव में एक धनाढ़ सेठ रहता था। अगर उसके खाने पीने का भी नहीं है कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेठ है। लेकिन किसान के पास में 100 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, फिर भी वो गरीब किसान कहा जाता है कि गांव में गरीब किसान रहता। इस तरह से गरीब की पहचान किसान की बना दी। इन 60-70 साल में जो किसानों के ऊपर इन्होंने इस देश के अंदर सरकार चली, उस सरकार ने किसान को गरीब की परिभाषा में लाकर खड़ा कर दिया, और इसलिए गरीब किसान को गरीब कहा गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसको मांगने के लिए मजबूर कर दिया, किसान को आत्मनिर्भर